समीर का सिर ब्रह्म राक्षस के सड़े हुए जबड़े से बस एक सांस दूर था और उसके हाथ में सिर्फ एक जंग लगी कील थी। आज मौत और इंसान आमने सामने खड़े थे। आगे जो हुआ जाने पूरी कहानी। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खूनी कैसे पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इंसानी डर की आखिरी हद को पार कर देती है। एक ऐसा श्राप जिसके बारे में बोलने भर से दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एक ऐसा प्राणी जो न पूरी तरह जीवित है और न पूरी तरह मृत। एक ऐसा अस्तित्व जो कभी ब्राह्मण था, पर अभिशाप ने उसे बदलकर ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसकी परछाई किसी भी इंसान की किस्मत को बर्बाद करने के लिए काफी है। आज की कहानी शुरू होती है एक आम इंसान से, पर खत्म होती है उस अंधेरे में जहां से वापस लौटना लगभग असंभव है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रह्म राक्षस की ये अभिशप्त गाथा। सृष्टि के नियमों में एक नियम अटल है। संतुलन जहां प्रकाश है वहां अंधकार है, जहां जीवन है वहां मृत्यु है। लेकिन कुछ चीजें इस संतुलन से बाहर होती हैं। वे न जीवित होती हैं न मृत, वे अभिशप्त होती हैं। ब्रह्म राक्षस उसी अभिशाप का नाम है। जब वेद शास्त्र और तंत्र का महाज्ञानी अपने ज्ञान का प्रयोग धर्म के लिए नहीं बल्कि अपने अहंकार और प्रतिशोध के लिए करता है, तो मृत्यु उसे स्वीकार नहीं करती। वह पृथ्वी और नर्क के बीच लटकता रहता है। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती और उसका ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा हथियार होता है। यह कहानी राजस्थान के उस बीहड़ इलाके की है जिसका नाम भारत के नक्शे से मिटा दिया गया है। गांव का नाम था कालागढ़। विरासत में मिली मौत, स्थान मुंबई, आधुनिक समय रात के 2 बजे। समीर अपनी स्टडी टेबल पर बैठा पुराने कागजातों के ढेर में कुछ खोज रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। पिछले 1 हफ्ते से उसे ठीक से नींद नहीं आई थी। जब से उसे अपने दादाजी की वसीयत और वह अजीबोगरीब तांबे का बक्सा मिला था, उसकी जिंदगी बदल गई थी। समीर एक तर्कवादी इंसान था। वह मुंबई की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में डेटा एनालिस्ट था। उसके लिए दुनिया 0 और 1 के बाइनरी कोड में चलती थी। भूतों, प्रेतों और आत्माओं के लिए उसके जीवन में कोई जगह नहीं थी। लेकिन उस तांबे के बक्से में रखी डायरी ने उसकी तार्किकता की नींव हिला दी थी। डायरी के पहले पन्ने पर पुराने जमाने की स्याही से लिखा था, जिसे तुम अपना भाग्य समझ रहे हो समीर, वह वास्तव में तुम्हारा मृत्युदंड है। कालागढ़ मत आना। उस हवेली की नींव पत्थरों पर नहीं, हड्डियों पर रखी गई है यह लिखावट। उसके परदादा पंडित विश्वंभर नाथ की थी, जो अपने समय के मशहूर तांत्रिक माने जाते थे। समीर के पिता ने कभी उसे कालागढ़ के बारे में नहीं बताया था। एक रहस्यमय सड़क दुर्घटना में पिता की मृत्यु के बाद अब समीर ही उस वंश का आखिरी वारिस था। कालागढ़ समीर। उसने लैपटॉप पर गूगल मैप्स खोला। सैटेलाइट व्यू में उसे राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 100 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक धुंधला सा ढांचा दिखाई दिया। कोई सड़क वहां तक नहीं जाती थी। तभी उसके कमरे की लाइट झपकी। समीर ने ऊपर देखा। शायद वोल्टेज की समस्या थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे कमरे के कोने से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई संस्कृत में कुछ बोल रहा हो। अग्निवायु आकाश मरणम नास्ति। समीर झटके से मुड़ा। कौन है? कमरा खाली था। सिर्फ ऐसी की हल्की आवाज गूंज रही थी। समीर ने माथे का पसीना पोंछा। मैं ज्यादा सोच रहा हूं, नींद की कमी है, उसने खुद को समझाया। लेकिन वह नहीं जानता था कि जिस पल उसने उस तांबे के बक्से को खोला था, उसने कालागढ़ और मुंबई के बीच एक अदृश्य दरवाजा खोल दिया था। एक ऐसी गंध कमरे में फैल गई थी जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए मांस को एक साथ मिला दिया गया हो। यह ब्रह्म राक्षस के आने की आहट थी। गंध
3 दिन बाद समीर अपनी SUV में राजस्थान के हाईवे पर दौड़ रहा था। उसके साथ उसका बचपन का दोस्त रोहन भी था। रोहन एक व्लॉगर था और उसे हॉन्टेड जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। जब समीर ने उसे कालागढ़ और डायरी के बारे में बताया तो रोहन ने इसे अपने चैनल के लिए एक बेहतरीन मौका समझा। यार समीर, तू सोच, अगर वहां सच में कुछ पैरानॉर्मल हुआ तो मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, रोहन ने कैमरा सेट करते हुए कहा। समीर स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां बजा रहा था। मुझे वायरल होने से मतलब नहीं है रोहन, मुझे बस यह जानना है कि मेरे पिता ने इस जगह को मुझसे क्यों छुपाया और दादाजी की वह डायरी, उसमें लिखा था कि वह इंतजार कर रहा है। कौन? जैसे जैसे वे जैसलमेर से आगे बढ़े रास्ता सुनसान होता गया। पक्की सड़क खत्म हो गई और कच्ची पथरीली पगडंडी शुरू हो गई। GPS ने काम करना बंद कर दिया था। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले और खंडीली झाड़ियां थीं। सूरज ढल रहा था और रेगिस्तान की रेत अब सुनहरी से खूनी लाल रंग में बदल रही थी। अचानक गाड़ी के सामने एक बुर्का पहनी महिला आ गई। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी टायरों की चीख के साथ रुकी। पागल है क्या? रोहन चिल्लाया। वे दोनों गाड़ी से नीचे उतरे लेकिन सामने कोई नहीं था। मीलों दूर तक सड़क खाली थी। समीर, तूने उसे देखा था ना? रोहन की आवाज में कंपन था। हाँ, वह यही थी, ठीक गाड़ी के सामने। समीर ने इधर उधर देखा। तभी उनकी गाड़ी की छत पर कुछ भारी चीज के गिरने की आवाज आई। पूरी SUV हिल गई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी जानवर ऊपर कूदा हो। गाड़ी में बैठ जल्दी, समीर चिल्लाया। वे दोनों गाड़ी में कूदे। समीर ने एक्सीलेटर दबाया। पीछे के शीशे में समीर ने जो देखा उससे उसका खून जम गया। गाड़ी की छत पर कोई नहीं था, लेकिन पीछे उड़ती हुई धूल के गुब्बार में एक बहुत लंबा साया खड़ा था। वह इंसान से कहीं ज्यादा लंबा था, शायद 8 या 9 फीट। उसके बाल हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि सांपों की तरह लहरा रहे थे। वह क्या था? रोहन ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। मत देख, समीर चिल्लाया। बस आगे देख। शाम के 7 बज चुके थे जब वे कालागढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचे। यह द्वार किसी किले जैसा विशाल था, लेकिन अब टूट चुका था। द्वार के ऊपर एक बड़ा सा घंटा लटका हुआ था, जो हवा न होने के बावजूद धीरे धीरे हिल रहा था। टन टन घंटे की आवाज वीराने में किसी चेतावनी जैसी थी। गांव पूरी तरह से वीरान था। टूटे फूटे घर जिनकी छतें गायब थीं, सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े थे। अजीब बात यह थी कि हर घर के दरवाजे पर एक स्वास्तिक उल्टा बना हुआ था और उसके ऊपर लाल रंग, शायद गेरू या सूखा खून से एक श्लोक का आधा हिस्सा लिखा था। समीर की गाड़ी पुरानी हवेली के सामने रुकी। यह हवेली गांव के बाकी घरों से अलग थी। यह अभी भी मजबूती से खड़ी थी। इसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं और मुख्य द्वार पर पीपल के पत्तों की एक सूखी हुई माला लटकी थी। वे जैसे ही गाड़ी से उतरे, उन्हें एक बूढ़ा आदमी हवेली के चबूतरे पर बीड़ी पीता हुआ दिखाई दिया। उसकी त्वचा इतनी झुर्रियोंदार थी कि वह किसी सूखे हुए पेड़ की छाल जैसी लग रही थी। कौन हो तुम? बूढ़े ने बिना उनकी तरफ देखे पूछा। मैं समीर हूं, विश्वंभर नाथ का प्रपौत्र, समीर ने कहा। यह हवेली मेरी है। बूढ़ा बीड़ी फेंक कर खड़ा हो गया। उसकी धुंधली आंखों में डर साफ दिखाई दिया। विश्वंभर का खून, तुम वापस क्यों आए? क्या उसने तुम्हें नहीं रोका? किसने? ब्रह्म राक्षस ने, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने तुम्हें रास्ते में डराया होगा। वह सीमा पर ही रहता है। वह तुम्हें पहचानता है समीर। वह तुम्हारे खून की गंध पहचानता है। रोहन ने अपना कैमरा ऑन किया। बाबा, आप किस ब्रह्म राक्षस की बात कर रहे हैं? बूढ़े ने कैमरे को हाथ मारकर नीचे कर दिया। इसे बंद कर मूर्ख। वह अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाता। वह अभिमान है, वह ज्ञान है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो यह कांच का खिलौना तुम्हें नहीं बचा पाएगा। बूढ़े ने समीर का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के अंदर खींचने लगा। अंदर चलो, सूरज डूब चुका है। पीपल के पेड़ के नीचे की छाया अब लंबी होने लगी है।
हवेली के अंदर का दृश्य और भी डरावना था। हर दीवार पर संस्कृत के मंत्र खुदे हुए थे, लेकिन वे मंत्र सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी चीज को कैद रखने के लिए लग रहे थे। बूढ़े ने एक भारी लकड़ी का दरवाजा बंद किया और बड़ी बड़ी सिटकनी लगा दी। फिर वह मुड़ा और बोला, अगर आज रात जिंदा रहना चाहते हो तो इस गांव के 3 नियम सुन लो। अगर एक भी तोड़ा तो तुम्हारी हड्डियों का चूरा सुबह तक भी नहीं मिलेगा। पहला नियम, अगर रात को कोई तुम्हारे नाम से पुकारे, चाहे वह तुम्हारे पिता की आवाज हो या दोस्त की, दरवाजा मत खोलना। ब्रह्म राक्षस आवाज बदलने में माहिर है। दूसरा नियम, अगर तुम्हें संस्कृत के श्लोक सुनाई दें तो उसे पूरा करने की कोशिश मत करना। वह अधूरा श्लोक बोलकर तुम्हें ललचाएगा। अगर तुमने श्लोक पूरा कर दिया तो तुम शास्त्रार्थ में बंध जाओगे और उससे बहस में कोई इंसान नहीं जीत सकता। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, हवेली के पिछवाड़े में एक सूखा हुआ कुआं है। उसके पास एक पीपल का पेड़ है। उस पेड़ की तरफ देखना भी मत चाहे। वहां से कैसी भी रोने की आवाज आए वह पेड़। समीर ने पूछा, वहां क्या है? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, वही उसका सिंहासन है। वह पेड़ जमीन से नहीं उगता। वह उन लाशों से पोषण लेता है जो ब्रह्म राक्षस ने खाई हैं। वह उल्टा लटकता है। समीर सिर नीचे पैर ऊपर और उसकी आंखें वे जहन्नुम की आग हैं। तभी हवेली की छत पर कुछ खिसकने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज पंजों के बल चल रही हो। सरर सरर छत से धूल झड़ी और ठीक उनके बीच आ गिरी। रोहन की सांसें फूलने लगीं। समीर, हमें यहां से चलना चाहिए। यह जगह ठीक नहीं है। अब हम नहीं जा सकते। बूढ़े ने कहा, उसने हमारी गंध ले ली है। अब वह खेलेगा, रात भर खेलेगा। तभी बाहर से एक आवाज आई। यह आवाज बिल्कुल समीर के पिता जैसी थी। समीर बेटा, दरवाजा खोल, मैं जिंदा हूं। उन्होंने मुझे कैद कर रखा था, दरवाजा खोल बेटा। समीर सम्मोहित सा दरवाजे की ओर बढ़ा। नहीं, बूढ़े ने उसे दबोच लिया। वह तुम्हारे पिता नहीं है, वह छलावा है। लेकिन आवाज समीर की आंखों में आंसू थे। पापा। दरवाजे के बाहर से आवाज बदली। अब वह रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज थी। एक पैशाचिक क्रूर हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। पितृमोह पहला पास है। मोह, तुम कमजोर हो। विश्वंभर के पोते बहुत कमजोर। इसके बाद दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। लकड़ी का दरवाजा चरमरा गया। दरवाजे पर हुए उस भयानक धमाके ने हवेली की पुरानी नींव को हिलाकर रख दिया था। धूल और चूना छत से झड़ रहा था। समीर और रोहन पीछे हटकर दीवार से जा सटे बूढ़े, जिसका नाम हरिया काका था, ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली। उसमें भूरे रंग की राख भस्म थी। हरिया काका ने तेजी से दरवाजे की चौखट पर उस राख की एक लकीर खींच दी और एक मंत्र बुदबुदाया, दिग्बंधनम क्रोमी वज्र पंजरम क्रोमी। जैसे ही लकीर पूरी हुई, बाहर से दरवाजे पर हो रहे प्रहार रुक गए, लेकिन सन्नाटा नहीं हुआ। अब एक नई आवाज आ रही थी। छत से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज छत पर रेंग रही है। उसके लंबे नाखून छत के पत्थरों को खुरच रहे थे। खरर खरर वह आवाज ठीक उनके सिर के ऊपर घूम रही थी। ये अंदर नहीं आ सकता है, न रोहन ने कांपते हुए कहा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। हरिया काका ने गहरी सांस ली। जब तक यह रेखा है वह मुख्य द्वार से नहीं आ सकता, लेकिन वह रास्ता खोजेगा। वह बहुत चालाक है। वह दीवारों में दरारें ढूंढता है। वह हमारे मन में दरारें ढूंढता है। चलो पूजा वाले कमरे में चलो। वही एक जगह है जो सुरक्षित है। तीनों अंधेरे गलियारों से होते हुए हवेली के बीचों बीच बने एक कमरे में पहुंचे। ये कमरा अजीब था। यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काले पत्थर का शिवलिंग था और उसके चारों ओर तांबे के सैकड़ों ताबीज लटके हुए थे। समीर ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी पेंटिंग टंगी थी। उसमें 2 ब्राह्मण बैठे थे। एक शांत दिख रहा था और दूसरा दूसरे की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। ये कौन है?
समीर ने पेंटिंग की ओर इशारा किया। बाएं तरफ तुम्हारे परदादा पंडित विश्वंभर नाथ हैं, हरिया काका ने बताया, और दाएं तरफ वह है सोमेश्वर। वह बनने से पहले यह सब हुआ। कैसे काका? समीर ने पूछा। दादाजी ने डायरी में लिखा था कि यह उनकी गलती थी। हरिया काका ने एक दिया जलाया और जमीन पर बैठ गए। बैठ जाओ, रात लंबी है। तुम्हें अपने दुश्मन को जानना होगा, तभी तुम उससे बच पाओगे। काका की आवाज अतीत की गहराइयों में गूंजने लगी। सोमेश्वर और विश्वंभर दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों बनारस से वेद और तंत्र सीख कर आए थे। सोमेश्वर मेधावी था, उसे सब कुछ एक बार में याद हो जाता था, लेकिन उसमें एक दोष था, अहंकार। वह मानता था कि ज्ञान का उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना है, न कि मोक्ष। कालागढ़ उन दिनों खुशहाल था, लेकिन फिर अकाल पड़ा। सोमेश्वर ने कहा कि वह तंत्र विद्या से बारिश करवाएगा। विश्वंभर ने उसे रोका। उसने कहा, प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ मत करो। सोमेश्वर तंत्र रक्षा के लिए है, नियंत्रण के लिए नहीं। लेकिन सोमेश्वर नहीं माना। उसने गांव के बाहर उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक महायज्ञ शुरू किया। उसने पिशाच सिद्ध करने की ठानी। वह चाहता था कि अदृश्य शक्तियां उसकी गुलाम बन जाएं। यज्ञ के अंतिम दिन सोमेश्वर ने एक भयानक गलती की। विधि के अनुसार उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना था। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने सोचा कि वह देवताओं को छल लेगा। उसने मंत्रों के उच्चारण में जानबूझकर एक स्वर बदल दिया ताकि उसे बलि न देनी पड़े और शक्ति भी मिल जाए। वेद मंत्रों के साथ छल। समीर हैरान था। हाँ, काका ने सिर हिलाया। मंत्रों की ध्वनि ही उनका विज्ञान है। गलत ध्वनि, गलत परिणाम। जो शक्ति उसने बुलाई थी वह आई तो सही, लेकिन उसने सोमेश्वर की आज्ञा मानने के बजाय उसी के शरीर को अपना वाहन बना लिया। सोमेश्वर का शरीर जलने लगा। उसकी आत्मा उसके शरीर में ही कैद हो गई। तड़पती हुई अधूरी इच्छाओं के साथ वह न मर सका, न जी सका। वह ब्रह्म राक्षस बन गया। उस रात उसने अपने ही परिवार को खा लिया। विश्वंभर ने अपनी जान पर खेलकर उसे उसी पीपल के पेड़ से बांधा। उन्होंने कीलों को मंत्रों से अभिमंत्रित करके पेड़ के तने में ठोंक दिया था। लेकिन काका ने समीर की आंखों में देखा। तुम्हारे दादाजी जानते थे कि यह बंधन हमेशा नहीं टिकेगा। ब्रह्म राक्षस तभी मुक्त हो सकता है या मर सकता है जब कोई उसे शास्त्रार्थ बहस में हरा दे, या फिर क्या? रोहन ने पूछा। या फिर वह विश्वंभर के वंश के आखिरी खून को पी ले। उसका मानना है कि तुम्हारे खून में वह मंत्र घुला है जिसने उसे बांधा है। तुम्हें मारकर ही वह इस पेड़ से आजाद हो पाएगा। समीर को अब समझ आया कि उसे यहां क्यों बुलाया गया था। वह कोई वारिस नहीं था, वह एक चाबी था, और शायद एक चारा भी। अब ज्ञान की परीक्षा होगी। उसने रोहन को हवा में झुलाया जैसे वह कोई खिलौना हो। समीर काका पीछे से चिल्लाए, आगे मत जाना, ये भ्रम है। राक्षस ने अपना सिर घुमाया पूरा 180 डिग्री और समीर की ओर देखा। स्वागत है विश्वंभर के खून। क्या तुम अपने मित्र के प्राणों के बदले मुझसे बात करोगे? समीर चिल्लाया। तुम्हें मैं चाहिए हूं ना? उससे बात करो। राक्षस ने एक कुटिल मुस्कान दी। उसके मुंह से पीला थूक टपका जो जमीन पर गिरते ही एसिड की तरह धुआं छोड़ने लगा। तथास्तु, राक्षस बोला। उसने रोहन को फर्श पर पटक दिया। रोहन बेहोश हो गया। राक्षस अब धीरे धीरे समीर की ओर बढ़ने लगा। उसके हर कदम के साथ फर्श की टाइलें चटक रही। ब्रह्म राक्षस ने कहा, तो शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न, अगर तुम जीते तो तुम दोनों जीवित जाओगे। अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी खाल उतार कर उसे पहनूंगा। समीर का दिल हथौड़े की तरह चल रहा था। वह एक डेटा एनालिस्ट था, पंडित नहीं। वह वेद नहीं जानता था,
वह एक प्राचीन दानव से बहस कैसे जीतेगा? राक्षस ने अपनी लंबी काली जीभ बाहर निकाली और प्रश्न पूछा। वह कौन है जो जन्म लेते ही बूढ़ा हो जाता है, जो बिना पैरों के चलता है और जो सब कुछ खाता है लेकिन फिर भी भूखा रहता है? समीर का दिमाग सुन्न हो गया। यह पहेली थी। गलियारे में मौत का सन्नाटा था। केवल ब्रह्म राक्षस की भारी घरघराती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। उसके लाल अंगारे जैसी आंखें समीर के चेहरे पर गड़ी थीं, जैसे वह उसके दिमाग के अंदर झांक रहा हो। प्रश्न अभी भी हवा में गूंज रहा था। वह कौन है जो जन्म लेते ही बूढ़ा हो जाता है, जो बिना पैरों के चलता है और जो सब कुछ खाता है लेकिन फिर भी भूखा रहता है? समीर का दिल पसलियों से बाहर आने को बेताब था। वह कांप रहा था, लेकिन उसका दिमाग, उसका तार्किक विश्लेषणात्मक दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जन्म लेते ही बूढ़ा मतलब जिसका जीवन क्षणिक है, बिना पैरों के चलता है, मतलब वह फैलता है, सब कुछ खाता है। समीर ने अपनी जेब में रखे लाइटर को महसूस किया। ऊष्मा गति की ऊर्जा का रूपांतरण। समीर ने अपनी कांपती आवाज को स्थिर किया और राक्षस की आंखों में सीधे देखा। उत्तर आ गया। वह पैदा होते ही अपनी पूरी शक्ति में होती है। बूढ़ी पूर्ण वह बिना पैरों के जंगल नाप लेती है और तुम उसे जितना भी ईंधन दो वह कभी तृप्त नहीं होती। ब्रह्म राक्षस एक पल के लिए स्थिर हो गया। हवेली की हवा में तनाव बढ़ गया। क्या उत्तर गलत था? क्या अब वह मरेगा? अचानक राक्षस हंसा, लेकिन यह खुशी की हंसी नहीं थी। यह कांच टूटने जैसी चुभने वाली हंसी थी। राक्षस ने दोहराया, सही उत्तर, तुम चतुर हो। कलयुग के बालक, तुम तत्वों को पहचानते हो। राक्षस थोड़ा पीछे हट गया। रोहन अभी भी फर्श पर बेहोश पड़ा था। समीर ने हिम्मत करके कहा, तो क्या हम जा सकते हैं? राक्षस का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। मैंने कहा था, अगर तुम जीते तो जीवित जाओगे, लेकिन यह नहीं। अभी तो रात शुरू हुई है और मुझे भूख लगी है, ज्ञान की नहीं, मांस की। राक्षस ने नियम बदल दिए थे। अचानक राक्षस का हाथ रबर की तरह लंबा हुआ और उसने समीर का गला पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। झुक जाओ, हरिया काका चिल्लाए। समीर जमीन पर लेट गया। राक्षस का पंजा उसके सिर के ऊपर से निकल गया और पीछे की दीवार से टकराया। पत्थर की दीवार पर गहरे नाखूनों के निशान बन गए। भागो काका, चिल्लाए पिछवाड़े की तरफ। कुएं के पास समीर ने बेहोश रोहन को कंधे पर लादा। वह और काका अंधेरे गलियारे में दौड़े। वे जिस गलियारे में दौड़ रहे थे वह खत्म ही नहीं हो रहा था। समीर को याद था कि हवेली का पिछवाड़ा बस 20 कदम दूर था, लेकिन वे पिछले 2 मिनट से दौड़ रहे थे और वही पेंटिंग, वही दरवाजे बार बार आ रहे थे। यह रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? समीर ने हांफते हुए कहा, यह माया है। काका ने दौड़ते हुए कहा, वह जगह के साथ खेल रहा है, वह हमें गोल गोल घुमा रहा है। तभी गलियारे की दीवारें पिघलने लगीं। दीवारों से खून रिसने लगा और उस खून से चेहरे बनने लगे। वे चेहरे उन लोगों के थे जिन्हें ब्रह्म राक्षस ने पिछले 60 सालों में मारा था। दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगे। मुर्दों की आवाजें चारों तरफ से आ रही। हमें बचाओ, हमारे साथ रुको, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। एक ठंडे सड़े हुए हाथ ने समीर का टखना पकड़ लिया। समीर गिरते गिरते बचा, छोड़ मुझे, समीर ने लात मारी, लेकिन पकड़ लोहे जैसी थी पीछे से। ब्रह्म राक्षस के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। वह धीरे चल रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार के थकने का इंतजार कर रहा हो। हरिया काका रुके। उन्होंने अपनी पोटली से एक पुराना जंग लगा लोहे का कील निकाला। समीर, रोहन को लेकर आगे बढ़ो, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा करो। जो दिख रहा है वह झूठ है। और आप? समीर ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। ये कील वही कील है जो तुम्हारे परदादा ने उस रात इस्तेमाल की थी। इसमें अभी भी थोड़ी शक्ति बाकी है। काका ने वह कील ली और अपनी हथेली में घोंप ली। खून की धार फूट पड़ी। रक्तम समर्पयामि, काका चिल्लाए
और उन्होंने अपना खून गलियारे की हवा में उछाल दिया। जैसे ही काका का जीवित खून हवा में मिला, माया टूट गई। दीवारें वापस पत्थर की हो गईं। अनंत रास्ता खत्म हो गया और उन्हें सामने पिछवाड़े का दरवाजा दिखाई दिया। लेकिन ब्रह्म राक्षस अब ठीक उनके पीछे था। उसने काका को गर्दन से पकड़ लिया और हवा में उठा दिया। काका! समीर पलटा। भागो! काका की आवाज घुट रही थी। दरवाजा खोलो और पेड़ के नीचे जाओ, वही उसका अंत है। कड़क हड्डी टूटने की आवाज आई। ब्रह्म राक्षस ने काका को दीवार पर दे मारा। काका का शरीर एक बेजान गुड़िया की तरह नीचे गिर गया। समीर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रुका नहीं। उसने रोहन को संभाला और पिछवाड़े का भारी दरवाजा कंधे से धक्का देकर खोल दिया। वे खुले आसमान के नीचे आ गए। यहां हवा और भी ठंडी थी। सामने का नजारा किसी बुरे सपने जैसा था। हवेली का पिछवाड़ा एक कब्रिस्तान जैसा था। जमीन काली थी और ठीक बीच में वह पेड़ था। वह एक विशाल सूखा हुआ पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं आसमान की ओर नहीं बल्कि जमीन की ओर मुड़ी हुई थीं, जैसे कोई पिंजरा बना रही हो। और उस पेड़ के तने पर हजारों कीलें ठुकी हुई थीं। हर कील पर एक लाल धागा बंधा था। बूढ़े काका ने कहा था, तीसरा नियम, पेड़ की तरफ मत देखना। समीर ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। उसे रोहन को लेकर उस पेड़ के पास जाना था, क्योंकि वहीं मुक्ति का रास्ता था। लेकिन उसे पेड़ के ऊपर नहीं देखना था। तभी पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई। यह आवाज काका की थी। समीर, मैं ठीक हूं, ऊपर देखो बेटा, मुझे नीचे उतारो। समीर का दिल उछल पड़ा। काका जिंदा है। उसने सिर उठाने की कोशिश की नहीं। समीर ने खुद को रोका। काका मर चुके हैं, यह छलावा है। आवाज बदली। अब वह एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज थी। भैया, मुझे डर लग रहा है, प्लीज ऊपर देखो। समीर पसीने से तरबतर था। वह पेड़ की जड़ों के पास पहुंचा। जमीन उबड़ खाबड़ थी, क्योंकि जड़ों के बीच इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। समीर ने रोहन को पेड़ के तने के पास लेटा दिया। उसे याद आया कि काका ने मरने से पहले क्या कहा था। वहीं उसका अंत है। लेकिन कैसे? समीर के पास कोई हथियार नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ में दबे एक तांबे के कलश पर पड़ी। यह आधा जमीन से बाहर निकला हुआ था। उसके ऊपर वही प्रतीक बना था जो समीर की डायरी पर था। समीर समझ गया, यह ब्रह्म राक्षस का बंधन पात्र था। शायद उसकी अस्थियां या उसका मूल मंत्र इसमें कैद था। जैसे ही समीर ने कलश को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, ऊपर से एक काली परछाई कूदी। ब्रह्म राक्षस ठीक समीर के सामने कलश के ऊपर आकर खड़ा हो गया। अब वह उल्टा नहीं लटका था। वह अपने पूरे 8 फीट के भयानक आकार में खड़ा था। राक्षस गुर्राया, मेरी मुक्ति या अपनी मृत्यु खोजने आए हो। समीर जमीन पर गिर गया। अब उसके और कलश के बीच मौत खड़ी थी। राक्षस ने समीर की गर्दन पर अपना विशाल पैर रख दिया। वजन इतना था कि समीर की छाती की पसलियां चरमराने लगीं। अब कोई पहेली नहीं, राक्षस ने कहा, अब सिर्फ भोजन। समीर का दम घुट रहा था। उसका हाथ इधर उधर कुछ टटोल रहा था। उसकी उंगलियां किसी नुकीली चीज से टकराईं। ये काका की वह लोहे की कील थी जो शायद उनके गिरने पर यहां छटक कर आ गई थी। उस पर अभी भी काका का ताजा खून लगा था। ब्रह्म राक्षस अपना मुंह खोल रहा था। उसके जबड़े इतने चौड़े खुले कि समीर को उसके गले के अंदर की काली गहराई दिखाई दी। समीर के पास बस एक मौका था जहां ब्रह्म राक्षस का विशाल जबड़ा समीर के सिर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सड़ी हुई सांसें समीर के चेहरे को झुलसा रही थी। समीर के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसकी मुट्ठी में वह जंगलक खून से सनी कील थी। जैसे ही राक्षस ने झुककर उसे काटने की कोशिश की, समीर ने पूरी ताकत से अपना हाथ ऊपर झटका खा। समीर ने वह कील राक्षस की गर्दन में नहीं बल्कि उसके पैर में घोंप दी, ठीक उस जगह जहां राक्षस ने उसे दबा रखा था। वह कोई साधारण लोहा नहीं था, वह अभिमंत्रित था
और उस पर हरिया काका का ताजा बलिदान खून लगा था। ब्रह्म राक्षस एक अमानवीय चीख के साथ पीछे हट गया। जिस जगह कील ढंसी थी वहां से काला धुआं निकल रहा था, जैसे मांस जल रहा हो। राक्षस का पैर झुलसने लगा, उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। समीर लुढ़क कर दूर हुआ। उसकी पसलियां दुख रही थीं, लेकिन वह जिंदा था। वह रेंगते हुए उस तांबे के कलश की ओर बढ़ा जो पेड़ की जड़ों में फंसा था। तुम राक्षस दर्द से कराहते हुए फिर खड़ा हुआ। उसका घाव भयानक तेजी से भर रहा था। मूर्ख बालक, तुम लोहे के टुकड़े से अमृतत्व को नहीं मार सकते। राक्षस ने हवा में हाथ लहराया। एक अदृश्य थप्पड़ ने समीर को दूर फेंक दिया। समीर कलश से कुछ इंच दूर जा गिरा। उसका सिर एक पत्थर से टकराया, खून बहने लगा। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वह बेहोश होने वाला था। तभी उसकी नजर उस कलश पर पड़ी। कलश का ढक्कन थोड़ा खुला हुआ था। उस कलश के अंदर कोई राख नहीं थी। उसके अंदर एक सूखी हुई जीभ रखी थी। समीर को काका की कहानी याद आई। सोमेश्वर ने मंत्रों के उच्चारण में जानबूझकर एक स्वर बदल दिया था ताकि उसे बलि न देनी पड़े। वह जीभ सोमेश्वर की थी। उसने अपनी जीभ से झूठ बोला था, वेद के साथ छल किया था, इसीलिए उसकी आत्मा उसकी जीभ में अटकी थी। ब्रह्म राक्षस अब समीर के ठीक ऊपर खड़ा था। मेरा कलश छोड़ दो, वह गुर्राया। पहली बार उसकी आवाज में डर था। समीर समझ गया, उसे राक्षस से लड़ना नहीं था, उसे उस यज्ञ को पूरा करना था जो 60 साल पहले अधूरा रह गया था। यज्ञ को बलि चाहिए थी। समीर ने अपनी हथेली उसी नुकीले पत्थर पर दे मारी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। रक्तम समर्पयामि, मैं रक्त समर्पित करता हूं, समीर चिल्लाया, जैसा उसने काका को कहते सुना था। उसने अपना खून उस कलश में रखी सूखी जीभ पर टपका दिया। जैसे ही ताजा निर्दोष खून उस पापी जीभ पर गिरा, हवेली का वातावरण बदल गया। हवा रुक गई। ब्रह्म राक्षस जो हमला करने वाला था हवा में ही जम गया। नहीं नहीं, राक्षस चिल्लाया, यह नहीं हो सकता, मुझे अभी और जीना है, मुझे और ज्ञान चाहिए। समीर ने अंतिम वार किया। उसने अपनी टूटी फूटी संस्कृत में वह मंत्र पूरा किया जो रोहन ने अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन इस बार उसने उसे शुद्ध भावना से बोला, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। जैसे ही शांति शब्द गूंजा, पीपल के पेड़ में आग लग गई। यह आग लाल नहीं थी, यह नीली और सफेद थी। पवित्र अग्नि पेड़ जो सदियों से खून पी रहा था अब अपनी ही गर्मी में जलने लगा। ब्रह्म राक्षस का शरीर भी उस आग से जुड़ गया। वह तड़प रहा था। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। उसकी काली त्वचा राख बनकर झड़ने लगी। मुक्ति राक्षस की आवाज अब डरावनी नहीं थी। वह एक थके हुए बूढ़े आदमी की आवाज थी, सोमेश्वर की आवाज। अंततः मुक्ति राक्षस ने आसमान की ओर देखा। उसकी लाल आंखों का रंग बदलकर सफेद हो गया और फिर एक तेज रोशनी के साथ उसका शरीर और वह विशाल पेड़ दोनों भस्म हो गए। एक जोरदार धमाका हुआ और समीर की चेतना चली गई। उपसंहार निशान जो कभी नहीं मिटते। 3 दिन बाद समीर की आंखें जैसलमेर के एक सरकारी अस्पताल में खुली। उसके पास एक नर्स खड़ी थी। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जाग गए? आपकी किस्मत अच्छी है। पुलिस पेट्रोलिंग टीम को आप और आपके दोस्त रेगिस्तान में बेहोश मिले थे। समीर ने सूखे गले से पूछा। रोहन? वह ठीक है, दूसरे कमरे में है। उसे बहुत गहरा सदमा लगा है। वह बात नहीं कर रहा है, लेकिन शारीरिक रूप से ठीक है। समीर ने राहत की सांस ली और वह जगह कालागढ़। नर्स का चेहरा अजीब हो गया। कालागढ़? सर, वहां तो कोई गांव नहीं है। वहां सिर्फ एक पुराना जला हुआ खंडहर है। पुलिस को वहां कोई हवेली नहीं मिली, बस एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला जो राख से भरा था। समीर चुप रहा। वह जानता था कि वे क्या कह रही हैं। डिस्चार्ज होने के बाद जब समीर अपनी शर्ट बदल रहा था तो वह शीशे के सामने रुका।
उसकी छाती पर ठीक दिल के ऊपर एक निशान बन गया था। वह निशान जले हुए मांस का था, लेकिन उसका आकार अजीब था। वह एक उल्टे ओम जैसा दिखता था। ब्रह्म राक्षस चला गया था, लेकिन उसने समीर को अपना उत्तराधिकारी चुना था या उसे मुक्त किया था, यह कोई नहीं जानता था। उस रात समीर को नींद नहीं आई। जब वह सोने के लिए लेटा तो उसे अपने कान के पास एक बहुत ही धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। वही जानी पहचानी आवाज, अहंकार अभी बाकी है। समीर ने झटके से आंखें खोलीं और अंधेरे कमरे में देखा। वहां कोई नहीं था, बस खिड़की के बाहर एक नया पीपल का पौधा उग रहा था। दोस्तों, ये थी ब्रह्म राक्षस की डरावनी और अभिशप्त कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खूनी किस्से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर बताएं। आपकी हर कमेंट हमें नई कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव है, कोई रहस्यमय घटना है या कोई सच्ची भूतिया कहानी है, तो आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। आपकी भेजी हुई कहानी को हम आपके नाम के साथ अपने चैनल पर जरूर सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस डर और रहस्य को महसूस कर सकें। हम फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी कहानी के साथ।